राम राम, दिस इज ट्वेल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम लिंक लिस्ट का नेक्स्ट इजी सवाल करने वाले हैं, जो होने वाला है कन्वर्ट बाइनरी नंबर इन अ लिंक लिस्ट इंटीजर, लिंक लिस्ट टू इंटीजर जो भी है। ठीक है, तो अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक नंबर की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन गिवन है लिंक लिस्ट की फॉर्म में। गिवन अ हेड विच इज अ रेफरेंस नोड टू अ सिंगल लिंक लिस्ट, द वैल्यू ऑफ ईच नोड इज लिंक लिस्ट आइदर 0 और 1। द लिंक लिस्ट होल्ड्स द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। ठीक है, मतलब आपको एक लिंक लिस्ट गिवन है जो किसी नंबर की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अब आपको रिटर्न क्या करना है? आपको रिटर्न करना है, रिटर्न द डेसिमल वैल्यू ऑफ द नंबर इन द लिंक लिस्ट। ठीक है, आपको लिंक लिस्ट की फॉर्म में ही है ना उसका डेसिमल नंबर रिटर्न करना है। तो देख लेते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन को। पहले अपन ये ओवरव्यू दे देता हूँ थोड़ा सा बाइनरी नंबर का, आप डेसिमल नंबर का तुमको पता होगा कन्वर्जन कैसे करते हैं, फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, 1 0 1 अपने को गिवन है, तो उसमें लगाई 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। 2 की पावर 0 क्या होता है? सिंपल। 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। और 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। 4 + 1, तो आंसर क्या हो गया? 5। सिंपली 4, सॉरी, ये नहीं आएगा, ये वाला आएगा क्योंकि 1 वाला अपन बिट लेते हैं, सॉरी। ठीक है, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4। 4 + 2 की पावर 0 यानी कि 1। 4 + 1 5। सिमिलरली यहाँ पे 2 की पावर 2 यानी कि 4। ठीक है, 2 की पावर 1 यानी कि 2। 4 5 प्लस 4 + 2 यानी कि 6। ठीक है, तो ऐसा अपने को कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो सिंपल अपने को रिप्रेजेंटेशन गिवन है 1 0 1। अब अपने को इसका आंसर निकालना है, लिंक लिस्ट के फॉर्म में निकालना है, वो तो अपन बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन इसका आंसर कैसे निकालेंगे? ठीक है, अपने को पता है जो भी आंसर आएगा वो 2 की पावर के अंदर अपने को लिखा हुआ आएगा। जो भी अपना आंसर है वो 2 की पावर में लिखना है। मतलब इस लिंक लिस्ट को अगर मैं 2 की पावर में लिख पाऊँ तो मैं अपना आंसर कैलकुलेट कर लूँगा एडिशन करके। ठीक है, तो अब मुद्दा ये है कि मैं इसको 2 की पावर में कैसे लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ना मैं यहाँ से देख के तो सकता हूँ कि यहाँ पे 3 नोड है। ये 2 की पावर 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। पर वैसे प्रैक्टिकली कंपाइलर को नहीं पता कि भाई कितनी बड़ी लिंक लिस्ट है, उसको पहले से कोई लेंथ भी नहीं पता। लेंथ का कोई फंक्शन भी नहीं होता लिंक लिस्ट में। ठीक है, तो अब इसका लॉजिक देखते हैं। भाई देखो, मुझे पता है कि स्टार्टिंग तो 2 की पावर 0 से करनी होती है, सबसे छोटी वाली नोड से। तो अगर मैं इस लिस्ट को कैसे भी रिवर्स कर दूँ, मतलब इस 1 को मैं यहाँ ले आऊँ, इस 0 को यहाँ ले आऊँ, इस 1 को मैं यहाँ ले आऊँ, इस लिस्ट को मैं रिवर्स कर दूँ, तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे 2 की पावर 0 से रखना है। मतलब यहाँ पावर 0 रखनी है, यहाँ 1 रखना है, यहाँ 2 रखना है, मतलब 0 1 2। ठीक है, रिवर्स करने के बाद तो मुझे ये चीज़ पता है कि यार भाई मेरे को ना सबसे लास्ट वाली नोड से पावर 0 रखनी है। ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अगर नोड का डेटा 1 हो तो मैं इसको 2 और ये पावर जो भी 0 होगी वो उसको लेके आंसर में ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर ये डेटा 1 हो तो जो भी ये वैल्यू है, ठीक है, पावर वाली वैल्यू, तो पावर, ये पावर फंक्शन है अपने पास, पावर फंक्शन है जो 2 की पावर के अपने निकाल के दे देगा। तो अपन इससे 2 की पावर लेके उसको आंसर में ऐड करा देंगे, पावर को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो वही चीज़ लिख रखी है। एक आंसर वेरिएबल बना रखा है, एक पावर वेरिएबल बना रखा है। रिवर्स लिंक लिस्ट का हेड, ये वाला हेड है। जब तक ये हेड है, जब तक इसमें नल ना आ जाए, तब तक अगर रिवर्स हेड का वैल्यू अगर 1 है, मतलब उसको अपने को कंसिडर करना है 2 की पावर में, तो 2 की पावर लेना है अपने को, सिंपल, और पावर को इंक्रीज कर देना है और रिवर्स हेड को आगे बढ़ाते जाओ। ठीक है, सिंपल मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तो मेरे पास लास्ट में आंसर में क्या होगा? अपना जो नंबर है वो पड़ा होगा। ठीक है, फिर मैं उसको लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर लूँगा, वो मेरी हेडेक है। ठीक है, या फिर शायद अपने को इधर अ, अच्छा, अपने को लिंक लिस्ट में नहीं करना, अपने को केवल इंटीजर में ही नंबर रिटर्न करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो इंटीजर में रिटर्न करना है। ठीक है, अपने को लिंक लिस्ट में नंबर नहीं करना, सॉरी बाय माइड। ठीक है, तो अपन ना इंटीजर में नंबर ऐसे कैसे अपना आंसर को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इसमें अपना फ्लॉ क्या है? देखो, अपने को रिवर्स करनी पड़ेगी लिस्ट को, मतलब एक लूप अपने को रिवर्स के लिए चलाना पड़ेगा और एक लूप अपने को ये वाली कैलकुलेशन के लिए। तो अपन देख रहे हैं कि भाई इसको और ऑप्टिमाइज करें, एक लूप में कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, देखते हैं। भाई कैसे भी मुझे इसकी लेंथ पता चल जाए, तो अपन ने लेंथ वाला लॉजिक लगाया था, तो मेरे को पता चल गया भाई इसकी लेंथ 3 है, तो 2 की पावर 3 - 1 यहाँ लगा दूंगा, 2 की पावर 3 - 2 यहाँ लगा दूंगा, और 2 की पावर 3 - 3 यानी कि 0 यहाँ लगा दूंगा। लेकिन इसमें भी गेम क्या है भाई, मुझे पहले एक लूप लगाना पड़ेगा अपने को लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, फिर एक लूप लगाना पड़ेगा ये पूरी कैलकुलेशन के लिए। बेसिकली मैं एक आंसर वेरिएबल ले लूंगा और एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लूंगा हेड पे, सिंपल, और लेंथ को डिक्रीज करता जाऊंगा लूप के अंदर, तब तक जब तक मैं पूरा एंड पे ना पहुंच जाऊँ। लेंथ -1 मतलब 3 है, तो 0 1 2, पहले ये फिर ये फिर ये, और मैं इसको आंसर में ऐड कर लूँगा, पावर ऑफ 2 की कॉमन लेंथ। ठीक है, और फिर लास्ट में आंसर रिटर्न कर दूंगा। पर इसमें भी चीज़ क्या है कि एक लूप मेरे को लेंथ के लिए लगाना पड़ेगा और एक लूप ये वाली कैलकुलेशन के लिए। तो अभी भी मैं वो वाला मोटिव तो अचीव नहीं कर पाया जहाँ पे मैं सोच रहा था कि भाई मैं इस पूरे काम को एक लूप में कर पाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं धीरे धीरे उस लॉजिक की तरफ बढ़ता हूँ।
ठीक है, तो अब अपन इसको देखते हैं कि एक लूप में अपन इसको कैसे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो मैंने अब मान लिया कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं इस नोड पे खड़ा हूँ। मैंने मान लिया कि मेरी लिस्ट में एक ही नोड होगा, मतलब एक ही बाइनरी वैल्यू होगी, तो मैं इसी को 2 की पावर 0 बोलूँगा। ठीक है, अगर एक ही वैल्यू होती है 2 की पावर 0 होगी। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं देखूंगा अरे यार मेरे को तो एक और वैल्यू मिल गई, मतलब प्रीवियस वाली 2 की पावर वैल्यू 1 थी और ये वाली 2 की पावर 0 होगी। फिर मैं एक और आगे बढ़ूंगा, फिर मुझे पता चलेगा अरे ये 2 की पावर 0 है, इसके पहले वाली 1 होगी और फिर इसके वाली वाली इसके बाद वाली 2 की पावर 2 होगी। तो अब तुम पूछोगे कि क्या तुम वापस जाके जैसे यहाँ पहुँचे तो फिर वापस यहाँ पे आके इंक्रीज़ करोगे, या फिर यहाँ पहुँचे तो फिर वापस यहाँ जाके इंक्रीज़ करोगे? तो मतलब वही है भाई, पहले तुम यहाँ से उठ के यहाँ गए और फिर तुमको यहाँ पता चला अरे ये तो 2 की पावर 0 ये होना चाहिए था, फिर वापस आके इंक्रीज़ कर रहे हो। तो ऐसा तो कोई सेंस है नहीं। मुझे ऐसा कुछ लॉजिक लेना पड़ेगा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहीं से इनको अपडेट कर दूँ। ठीक है? अब इसको समझना कैसे करूँगा मैं वाली चीज़। देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल लॉजिक है, गणित है और कुछ भी नहीं है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो इग्नोर कर देना, जो हो इसको एक्सेप्ट कर लेना और आगे बढ़ जाना। वैसे कोई इतना हार्ड लॉजिक नहीं है, डराने की क्या बात है। ठीक है? तो अपन कौन सा एग्जांपल ले रहे थे? 10 कौन सा था वो? हाँ, तो अपन जो 11 वाला ले लेते हैं, 0 में तो हो जाएगा 11 वाला। तो तीनों 1 है मान लो, तो ये क्या होगा? 2 की पावर 2 होगा, ये 2 की पावर 1 होगा, ये 2 की पावर 0 होगा। ठीक है? ईज़ी। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे आके पता चला कि भाई ये 2 की पावर 0 है, तो टोटल तो बाद में निकालेंगे, पहले इन दोनों का निकालो क्या होगा। 2 की पावर 1 यानी कि 2 प्लस ये क्या होगा 1। ठीक है, तो आंसर क्या आया 3। अब इसका कंबाइन आंसर निकालते हैं कि होना क्या चाहिए था तीनों का मिला के, मतलब ना नंबर क्या बनना चाहिए था। 4 प्लस अपना 2 प्लस 1, आंसर क्या बनना चाहिए था 4 5 6 7। ठीक है, बन रहा क्या है 3। मतलब जैसे ही मुझे पता चल रहा है कि भाई मैं यहाँ पहुँचा, मतलब ये 2 की पावर 0 होना चाहिए था, तो ये प्रीवियस वाला आंसर है, मुझे इसको क्या करना है, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो वैल्यू थी उसको ऐड कर देना है। मतलब क्या है कहने का हिंदी में, इसको तो इंटू कर दो भैया 2 से, तो क्या बन गया 6। ठीक है, उसके बाद जो जिस भी नोड पे डेटा पॉइंट करेगा, मतलब जो भी नई नोड निकल के आई है उस वाली वैल्यू को, सॉरी ये वाली वैल्यू नहीं, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू को उसमें ऐड कर दो +1, तो ये क्या बन जाएगा 7। देखो सेम चीज़ बन गई। तो एक और एग्जांपल लेता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। थोड़ा बड़ा लेते हैं इस बार, 1 1 1 1 हो जाएगा शायद। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, तो कंबाइन आंसर क्या आएगा? 8 + 4 + 2 + 1, तो 8 2 10 4 1 15। ठीक है, इसका आंसर आएगा 15। अब देखते हैं अपने लॉजिक से आ रहा है क्या। ठीक है, तो 4 + 2 + 1 विच इज इक्वल्स टू 4 5 6 7 7। अब इसको इंटू कर देंगे अपन 2 से, जो भी होगा 14। 14 में अपन ये वाला 1 ऐड कर देंगे +1 विच इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो लॉजिक तो काम कर रहा है। तो अब मैं इसी लॉजिक को वहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ। तो भाई जैसे ही मुझे पता चल रहा है कि भाई ये 2 की पावर 0 है, तो मतलब प्रीवियस वाले आंसर में जो तुम आंसर मेंटेन कर रहे हो, आंसर जो शुरू में 0 था, जो आंसर मेंटेन कर रहे हो उसको तुम 2 से इंटू कर दो। 2 से इंटू कर दिया भाई साहब, बिल्कुल कर दिया, 6 हो गया। ठीक है, अब आंसर में इंक्रीज कर दो, जिस करंट नोड पे तुम अब पहुंचे हो, तुमको पता चला है भाई ये 2 की पावर 0 होना चाहिए, तो उसका जो भी 1 हो 0 जो भी हो उसको इंक्लूड करके मतलब उसको ऐड कर दो। सिंपल, ये लॉजिक लगा रहा हूँ मैं। तो इसका एक बार ड्राई रन भी कर देता हूँ, और इसको नीचे उतार लेते हैं, जो अपना एग्जिस्टिंग एग्जांपल था। क्या हो रहा है, एरो नहीं चाहिए यार। ठीक है, तो इसको एक बार ड्राई रन भी कर लेते हैं। 1 0 1 1 0 1। ठीक है, ये अपना लॉजिक है। अभी अपना टैंप यहाँ पे है। ठीक है, अपना फर्स्ट आइट्रेशन है और आंसर क्या है अभी? आंसर अभी 0 है। फिर आंसर में जब लूप पे चलेगा, अब टैंप यहाँ पॉइंट करेगा, तो आंसर 2 × 0 हो जाएगा। फिर आंसर में ये वाला 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि अभी टैंप यहाँ पे है, तो आंसर में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड आइट्रेशन। तो अब आंसर में 1 पड़ा है, और जब टैंप यहाँ आएगा, ठीक है, तो आंसर में क्या होगा 1 × 2 यानी कि 2। फिर आंसर में ये 0 ऐड हो जाएगा, आंसर इज इक्वल्स टू 2 + 0। ओके, सीधा हो जाएगा थर्ड। ठीक है, और जब थर्ड पहुँचेगा मतलब टैंप यहाँ आ गया होगा।
टेम्प में क्या होगा, आपके आंसर में क्या पड़ा है 2, तो आंसर इज इक्वल टू 2 इंटू ये वाला 2, तो 2 इंटू 2 4, और आंसर इज इक्वल टू 4 प्लस ये टेम्प की वैल्यू जहाँ पे टेम्प अभी पॉइंट कर रहा था ये वाला 1, 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5, तो आंसर अब 5 यहाँ से रिटर्न होगा। अब चेक कर लेते हैं 101 होता क्या है। 2 की पावर 4, 2 की पावर सॉरी 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0, तो 4 प्लस ये तो 0 है, 4 प्लस 1 5। ठीक है, तो अपने मैच कर रहे हैं, आंसर अपना सही है, तो लॉजिक अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये अपना एक लूप में ओ ऑफ एन में कोई एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं ली अपन ने, ये अपना आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इनको एक बार आप रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अभी रिकॉर्ड कर दिए हैं, ये अपनी अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो अपनी ये सीरीज़ है, जिनको नहीं पता वो देख सकते हैं, इस पे सारे डेटा स्ट्रक्चर्स कवर्ड है और क्वेश्चंस हैं उसके, और धीरे धीरे इनके ट्यूटोरियल्स भी आ जाएंगे चैनल पे। ठीक है, ये ये मुझे देखने दो। ठीक है, ये अपना थर्ड अप्रोच है, ये अपना फर्स्ट अप्रोच है। ठीक है, पहले रिवर्स कर लेंगे लिस्ट को, और फिर अपन उसमें जो अपना नोड 1 था, मतलब वो लास्ट वाला नोड अब नोड 1 हो चुका होगा, और 2 की पावर 0 से 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे अपन ले जाएंगे। तो पहले अपन रिवर्स करके लाएंगे, तो ओ ऑफ एन यहाँ लग जाएगा और फिर ओ ऑफ एन यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। सबमिट करते हैं। ठीक है, तो ये वाला सोल्यूशन चल गया। रिवर्स का लॉजिक में इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि रिवर्स अपन कवर कर चुके हैं इस चैनल पे, तो ये रिवर्स वाला मैंने वही फंक्शन वहाँ से उठा रखा है। ठीक है, उसके बाद ये वाला वो फंक्शन है जो मैंने तुमको स्क्रीनशॉट में दिखाया था। ठीक है, उसके बाद अपन लेंथ वाला लॉजिक लगा के देखते हैं। इसको अपन कमेंट कर देते हैं। तो ये अपना लेंथ वाला लॉजिक है। ठीक है, तो अब इसको एक बार सबमिट करते हैं। तो ये भी चल गया। ठीक है, अब अपन अपना ये वाला लॉजिक देख लेते हैं। ठीक है, लेंथ वाला बेसिकली यही था जो भी तुमको दिखाया था। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक ही लूप में कोशिश कर रहे हैं, और प्रीवियस वाले आंसर को 2 से इंटू करके जिस करंट नोड पे है उसकी वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सबमिट करते हैं। तो ये भी रन हो गया। ठीक है, तो दो अप्रोचेज अपन ने देखी, उसमें 2n कॉम्प्लेक्सिटी लग रही थी, इसमें ओ ऑफ एन लग रही है। अगर तुमको लॉजिक समझ में नहीं आया कि भाई कैसे क्या हो रहा है, तो तुम 2-3 बार ड्राई रन करो, तुमको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, रोक दो इसको, जो भी है एज इट इज को स्वीकार करो, समय सब सिखा देगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।